आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनको जो है इस बार सेक में, ये आपका सेक सब्जेक्ट का, सेक में कौन सा सब्जेक्ट, आर्काइव एंड म्यूज़ियम। ये आर्काइव एंड म्यूज़ियम का जो है सिलेबस है, इसमें हम आर्काइव एंड म्यूज़ियम के सिलेबस को देखेंगे। साथ में हम उसका थोड़ा सा यूनिट वगैरह चैप्टर नंबर 1 भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम को जो है कहा जाता है हिंदी में अभिलेखागार और संग्रहालय। देखो, इससे पहले जो है हमने हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी पे वीडियो बनाया था। काफ़ी बच्चों का हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी सब्जेक्ट था, तो वो उनको समझने में जो है प्रॉब्लम होता था, तो हमने हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी पे ही बनाया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी 4 यूनिट था, जिसमें से आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब जो है एक और है सेक में आपका आर्काइव एंड म्यूज़ियम वाला, जो कि जिसका नाम है अभिलेखागार और संग्रहालय। तो ये हम देखेंगे कि कैसे है ये। और उसके अलावा इसमें हम जो है यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो यूनिट हमें इस बार पढ़ने हैं। इसमें 3 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा अभिलेखागार और संग्रहालय की परिभाषा के बारे में, कि जो अभिलेख होते हैं वो क्या होते हैं। जो संग्रहालय है यानी कि म्यूजियम, हम म्यूज़ियम वगैरह में वो काफ़ी ज़्यादा घूमने भी जाते हैं ना, तो म्यूज़ियम वगैरह वो है, उनकी परिभाषा और काफ़ी चीज़ें जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 आएगा, फिर उसके बाद इकाई 2, उसमें आपको पश्चिमी विद्वानों के दस्तावेजीकरण को पढ़ना है। साथ में आप भारत की विरासत को भी समझोगे। यूनिट 2 का ही चैप्टर 2 होगा अभिलेखागार का इतिहास, यानी कि यूनिट 2 आपका यूनिट 2 के अंदर आपको 2 पार्ट पढ़ना है। यूनिट 1 आपका 1 है, यूनिट 2 में आपको 2 पार्ट पढ़ना है। यूनिट 2 का 2nd चैप्टर में आप पढ़ोगे अभिलेखागार का इतिहास और उसका कैसे विकास रहा ये। फिर यूनिट 3 पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ोगे इतिहास के भविष्य को वर्तमान में कैसे कैसे संदर्भित किया गया है। ऑल ओवर जो है ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कर लेते हैं, अभिलेखागार और संग्रहालय का। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न है जो हमें देखने होंगे। देखो, प्रश्नों की अगर हम बात करें तो देखो, प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। पूछा जा सकता है कि अभिलेखागार क्या है, इतिहास लेखन में अभिलेखागार के महत्व का परिभाषित कीजिए। इस तरीके से आएगा यूनिट 1 से क्वेश्चन। या फिर आ सकता है अभिलेखागार को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, साथ में भारतीय संदर्भ में इसकी विकास की क्या क्या प्रक्रिया रही है, ठीक है। उसके अलावा एक प्रश्न इस तरीके से आएगा संग्रहालय को लेकर के, कि आपने जब कभी किसी संग्रहालय का दौर किया तो कैसा लगा आपको। साथ में देश की संस्कृति, इतिहास और लोगों के बारे में भी आपको वहाँ पर बताना होगा, ठीक। तो ये जो प्रश्न है वो आपके आएंगे। ये पांडुलिपि वगैरह का यूनिट नंबर 2 से आएगा प्रश्न। अब देखो, देर ना करते हो, हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अभिलेखागार और संग्रहालय के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभिलेखागार की परिभाषा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या परिभाषा और कितने प्रकार के ये होते हैं। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो संग्रहालय है वो क्या है और कितने प्रकार के हैं। फिर उसके बाद हम 3 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अभिलेखागार क्या होता है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे संग्रहालय क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि पुस्तकालय क्या होता है। जो लाइब्रेरी वगैरह होती हैं, जिसमें हम अलग अलग हिस्टोरिक वीडियोस पढ़ते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने अपने प्रशिक्षण करते हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछेंगे कि अभिलेखागार शब्द की उत्पत्ति कैसे रही, रिकॉर्ड और दस्तावेज के बीच में अंतर बताओ। ये प्रश्न बनते हैं। देखो, अगर अभिलेखागार पूछा जाए, अभिलेखागार क्या होता है, जो अभिलेखों को प्रशिक्षण करता है। अभिलेखागार जो शब्द है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है। इसको जो है हिंदी में आर्कियन कहा गया है। ये आर्कियन शब्द से निकला है यूनानी के, जिसका मतलब है कि सार्वजनिक कार्यालय या फिर टाउन हॉल। एक सार्वजनिक कार्यालय, यहाँ पर कई सारे लोग मिल करके काम करेंगे, वही क्या होता है अभिलेखागार। अभिलेखागारों में सभी सरकारी गैर सरकारी अभिलेख जो है वहाँ पर इकट्ठा किए जाते हैं। इनमें हाथ का लिखा हुआ पांडुलिपि, ब्रिटिशकालीन अभिलेख, पत्र, अखबार, मानचित्र, योजनाएं, डायरियाँ, फोटोग्राफी, कतरने, कानूनी दस्तावेज, लेखांकनों की फ़ोटो कॉपी की गई सामग्री और भी कई सारी चीज़ों का यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। इन सब का एक रिकॉर्ड बना करके रखा जाता है।
यानी कि जो अभिलेखागार है, अभिलेखागार क्या करते हैं कि इतिहास से मिलने वाली सारी चीज़ों को एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद एक जगह पर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उसी को हम एक अभिलेखागार कहते हैं। और अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं। व्यापारिक अभिलेख होते हैं, कुछ अभिलेखों से हमें व्यापार के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई आज से 200 साल पहले इस तरीके से व्यापार होता था। कुछ समुद्र के द्वारा करते थे, कुछ मुद्रा का आदान प्रदान करके व्यापार करते थे, उनका व्यवहार पता चलता है। अभिचारक व्यापार के बारे में पता चलता है। उपदेशात्मक कुछ व्यापार होते थे, उपदेशात्मक अभिलेख होते थे। उपदेशात्मक का मतलब ये होता है कि अपना आदेश किसी को देना। क्या? अपना आदेश किसी को देना, यानी कि एक अभिलेख की मदद से एक राजा अपना आदेश अपनी प्रजा तक दे रहा है। ठीक है। संपन्न और चढ़ावा का अभिलेख, दान संबंधी, प्रशासकीय, यानी कि जो राजा महाराजा ये सब अपनी राजनीतिक चीज़ों में लेते थे, ये सब। प्रशस्ति अभिलेख और स्मारक अभिलेख। तो इस प्रकार से कुछ अभिलेख थे जो वहाँ पर देखे गए हैं। अब देखो, अभी तक हमने अभिलेख और अभिलेख के प्रकार समझे। अब देखते हैं कि रिकॉर्ड और दस्तावेज में क्या अंतर है। देखो, रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड जो है वो अतीत के बारे में साक्ष्य को एक टुकड़े के रूप में देखता है, विशेष रूप से लिखित या किसी अन्य सूचना, आंकड़ों, चित्र आदि को सूचांकित करता है। ये क्या है? रिकॉर्ड है, यानी कि पिछली चीज़ों का एक आंकड़ा है जिसको एक संभाल करके रखा गया है, यही है रिकॉर्ड। दस्तावेज क्या होता है कि ऐतिहासिक दस्तावेज जिसको सबसे प्राथमिक रूप माना जाता है, ये होता है कि घटनाओं को समय के आसपास निर्मित होता है, उसका एक पूरे का पूरा गठन करके रखना। दस्तावेज यानी कि इतिहास में क्या क्या हुआ है इन सब को लिख करके अच्छे से रखना, सब क्या होता है? दस्तावेज। अभी तक अभिलेख समझा, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था कि हम संग्रहालय को भी समझे। संग्रहालय क्या होता है, यानी कि म्यूजियम, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। शब्द म्यूजियम जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि म्यूसियन से लिया गया है। संग्रहालय शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में किया जाता है। यह एक ऐसी सुविधा को संदर्भित करता है जिसमें सांस्कृतिक कलाकृतियों तक पहुंचा जा सकता है। आज के टाइम पे जो म्यूजियम है, म्यूजियम के सहारे ही तो हम पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। एक संग्रहालय को मोटे तौर पर बहुउद्देश्य और बहुअनुशासनात्मक संग्रहालय को कला, पुरातत्व, विज्ञान, इतिहास, इन सब के रूप में देखा गया। टोटल मिलाकर के 6 श्रेणियां जो है वो संग्रहालय की यहाँ पर बांटी गई है। संग्रहालय के कई प्रकार होते हैं। कुछ चित्रशाला संग्रहालय होती है जहाँ पे सिर्फ चित्र ही चित्र मिलते हैं कि पुराने समय पे कैसे कैसे चित्रे रहे थे। प्राकृतिक इतिहास के जो रहे हैं, जैसे पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू के यहाँ अभी उनके वस्त्र वगैरह आप म्यूजियम में जाके देख सकते हो। गांधी जी थे, गांधी जी कैसा चश्मा पहनते थे, है ना, क्या कौन सा चरखा चलाते थे, ये सब म्यूजियम में रखे हुए हैं। वैज्ञानिक संग्रहालय है, कुछ स्थानीय ऐतिहासिक संग्रहालय, कुछ बाल संग्रहालय। तो इस प्रकार से कुछ संग्रहालय है। और परिषद के अनुसार अभी तक पूरे विश्व में 202 देशों में 55,000 से भी अधिक संग्रहालय, इनके सोचो संग्रहालय की कितनी ज़्यादा जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। अब हम पार्ट सेकंड जा करके देखो, हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे अभिलेखागार, संग्रहालय और पुस्तकालय के बीच में अंतर। ये आपका पार्ट 1 है। अभी आप जा करके पार्ट 2 देखो, वो आपका उसमें हम पार्ट 2 में जो है चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर